ना तो हमें चीनी की ज़रूरत है, ना तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। बिल्कुल नए तरीके से मुँह में घुल जाने वाली आज मिठाई बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कटोरी कच्ची मूँगफली और इसको हम क्या करेंगे कि पैन में हमें डाल देना है और इसको ना हमें भून लेना है। तो देखिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का-सा हमें भून करके तैयार कर लेना है इस मूँगफली को और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही करके के इस मूँगफली को भूनिएगा। तो देखिए कि यहाँ पे हल्का-सा मूँगफली जो है भून करके तैयार हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम मूँगफली को मतलब भून लिए हैं, तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस मूँगफली को हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक से मूँगफली ठंडे हो रहे हैं, तब तक से हमने यहाँ पे देखिए ले लिए हैं 6 से 7 हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं। तो देखिए ब्रेड जो है ना अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने 6 से 7 यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको ब्रेड को मतलब इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है। सभी ब्रेड को तोड़ के तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी ब्रेड को तोड़ करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें ले लेना है यहाँ पे एक बड़ी-सी मिक्सी जार। तो यहाँ पे मिक्सी जार में हम क्या करेंगे कि सभी ब्रेड को हमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद में हमें ना इस ब्रेड को हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो जितना हो सके आप कोशिश करिए कि ब्रेड को एकदम बारीक सा हमें पीस करके तैयार करना है और मिक्सी जार को थोड़े से रुक-रुक के चलाइएगा ना, तो ये मतलब अच्छे से पीस करके तैयार हो जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे मतलब ब्रेड को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पीस करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम बारीक मतलब जैसे सूजी के दाने होते हैं ना, उस तरीके से हो गए हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे निकाल देंगे एक बाउल में इस ब्रेड को और इसी मिक्सी जार में हमें ले लेना है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मतलब काजू ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने आधे कटोरी के करीब हमने काजू लिया है और जो हमने मूँगफली को भुने थे ना, तो ये 1 कटोरी मूँगफली है, तो ये ठंडे हो गए हैं अच्छे से, तो इसको भी हमें डाल के इसमें पीस लेना है। तो देखिए मूँगफली जब हम पीसते हैं ना, तो ऑयल थोड़े से छोड़ देते हैं, तो मिक्सी जार को आप ना हल्का-सा रुक-रुक करके चलाइएगा ना, तो इस तरीके से बिल्कुल भरभरा सा ये हमारा मतलब पाउडर तैयार हो जाएगा। और पीस करके तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने मूँगफली को पीस करके तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से पीस गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मूँगफली पीस के तैयार नहीं हुआ है, तो इसको आप छन्नी में छान भी सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो इसमें हमने ब्रेड निकाले थे ना, इसी में हमें इस तरीके से निकाल देना है इस मूँगफली को। अब इससे बनाने के लिए हमने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। तो देखिए ये गुड़ में जो है ना ब्रेड की मिठाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करिए कि गुड़ में ही बनाएँ, वरना आप अगर चीनी में बनाना चाहते हैं तो मतलब आप चीनी भी ले सकते हैं इसके बदले में। तो यहाँ पे हम फिलहाल गुड़ में बना रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे गुड़ को थोड़े से हम इस तरीके से हाथ से मैश कर देंगे और यहाँ पे गुड़ जो है हम आज 2 कलर का गुड़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने 2 कलर्स का इस तरीके से गुड़ ले लिया है, एक ब्राउन गुड़ लिया है और यहाँ पे हमने सफ़ेद गुड़ लिया है। तो देखिए आपके पास जो भी गुड़ है ना आप ले सकते हैं और 1 कटोरी हमने यहाँ पे दूध डाल दिए हैं। तो जिस कटोरी से हमने मूँगफली लिया था ना उसी की 1 कटोरी दूध डाल दिए हैं और 1 से 2 चम्मच इसमें दूध की मलाई हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे इसको दूध को हमें अच्छी तरीके से पहले उबाल लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दूध जो है उबल गए हैं। तो इसको एक बार मलाई जो हमने डाले थे ना, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और जो सभी चीज़ें हमने गुड़ और मूँगफली इस तरीके से ब्रेड को मिलाया था, तो हमें सभी इसमें हमें डाल कर के तैयार कर लेना है और डालने के बाद में इसको ना हमें दूध के साथ में ही हमें अच्छी तरीके से पकाना है। अगर यहाँ पे जो है आपको दूध कम लग रहा है तो यहाँ पे दूध ले सकते हैं। वैसे इतना ही में बन कर के बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं क्योंकि गुड़ जो होते हैं ना, जब मतलब गरम होते हैं ना तो वो थोड़े-थोड़े मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं मिठाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुड़ जो है ना इस तरीके से पिघलना स्टार्ट हो गया है और इसको ना आप लगातार इस तरह से चलाते रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। और इस मिठाई को आप किसी भी त्योहार में बना के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल ही कम खर्च में बन के तैयार हो जाते हैं और बनाने का तरीका भी बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से पिघल के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि काफ़ी हद तक जो है सभी चीज़ें जो है इस तरीके से सूख गए हैं, इसके दूध और जो हमने गुड़ डाले थे। तो इसको थोड़े से हम और चला करके इसको मतलब मिक्स कर लेंगे जब तक कि एक डो की तरह ना बनने लगे और पैन जो है अच्छी तरीके से ना छोड़ने लगे। तो देखिए कि इस तरीके से हमने मिक्स कर रहे हैं ना, तो पैन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से छोड़ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि गैस को हम बंद कर लेंगे और यहाँ पे हमने ले लिया है एक टिफ़िन
और इसमें हम क्या करेंगे कि मतलब तेल लगा करके इस तरीके से हमने बटर पेपर लगा दिया है। तो देखिए अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो बिना बटर पेपर के ही आप कोई भी थाली या फिर मतलब इस तरीके से टिफ़िन लेकर के इसमें जमा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं अगर तेल लगा देते हैं तो। तो सभी मिठाई को हमें इस तरीके से डाल देना है, डालने के बाद में इसको अच्छे से बिल्कुल चिकना कर लेना है और इसको ना हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि मिठाई जो है अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे आधे घंटे मतलब रखे हुए हो गए हैं, फ्रिज से हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे चारों तरफ से इस तरीके से बटर पेपर को कर देंगे ताकि मिठाई जो है आसानी से निकल जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मतलब आसान तरीके से मिठाई जो है निकल गए हैं क्योंकि हमने मतलब तेल लगा कर के रखे थे नीचे मतलब घी। तो अब हमें क्या करना है कि इस मिठाई को हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अपने मनपसंद शेप में भी कट करके तैयार कर सकते हैं इस मिठाई को। तो यहाँ पे देखिए कि कट करने से ही पता चल रहा है कि कितनी ये सॉफ्ट बन के तैयार हुई है मिठाई। इस मिठाई को अगर आप किसी को खिलाइएगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने ब्रेड से मिठाई बना कर के तैयार मतलब किए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ये परफेक्ट तरीके से एकदम बन के तैयार हुई हैं, कहीं से भी बिखरा भी नहीं है और ये कमाल की मिठाई लगती है फ्रेंड्स। तो इस मिठाई को आप दिवाली में बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और हमारे घरवालों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से थोड़े से हम गार्निश कर देंगे, तो यहाँ पे खरबूजे के बीज लिए हैं, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए मिठाई बन के तैयार है, खाइए और एन्जॉय करिए।